ऑफ ग्रिड के इलाके की तरफ से जा रहे थे। काफ़ी अच्छा इलाका था, रोड भी वहाँ पे कच्ची थी और काफ़ी पुरसुकून सा था और काफ़ी दूर दूर लोग रह रहे थे। तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे कोई अंडे वगैरह फ़रोख्त हो रहे। बहरहाल हम वहाँ से गुज़र के आगे, ज़रा सा और आगे गए तो देखा हमने कि जी यहाँ पे कोई जो मुर्गियों की फीड से मुतालिक कोई डोनेशन से मुतालिक कोई नोटिस लगा हुआ था। बहरहाल हमने कहा चलें गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद हम देखते हैं कि क्या माजरा है, तो भाई इधर क्या सूरत हाल है। अच्छा, वहाँ पे करीबी जो थे सेब के दरख्त जंगली जो सेब होते हैं तो वो भी हमने देखे और मैंने कुछ सेब वहाँ से तोड़े भी। काफ़ी मज़ेदार थे, थोड़े खट्टे थे मगर काफ़ी मज़ा आया उनको खाने के बाद, तो काफ़ी अच्छे थे। और मैं सोच रहा हूँ कि इन सेबों का मैं मुरब्बा भी बनाऊँ, वो उसके लिए मैं अगला व्लॉग दिखाऊँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं आपको ये सेब जो है वो तोड़ता हुआ नज़र आ रहा हूँ, थोड़ा सा अपीयर हो रहा हूँ इस वीडियो में। बहरहाल कोई 6-7 पीस तोड़े। ज़रा सा और आगे गया तो मुझे साइड में जो जंगली बेलें नज़र आईं तो वहाँ पे मुझे अंगूर लगे हुए नज़र आए। तो ये भी बड़ी खुशगवार चीज़ थी कि जी फलों से भी आपका आमना सामना हो गया कि फल भी लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं और आगे जाके आपको देसी मुर्गियों के अंडे भी मिलेंगे। तो ये बड़ी ख़ूबसूरत एहसास क्रिएट हुआ कि ये जो ऑफ ग्रिड के इलाके होते हैं जो कि रोडों से हट के होते हैं, जहाँ पे कच्ची रोडें होती हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं और उनकी फार्मिंग चल रही होती है। कोई लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, कुछ खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। पुराने वक्तों के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी बड़ी हाई वैल्यूज़ होती हैं। बहरहाल आप इन ज़रा अंगूरों को देखिए और मैं दोबारा इधर चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि जब ये अंगूर जब पक जाएंगे तो इनका मज़ा कैसे होगा, और आप इनको भी देखिए। बहरहाल यहाँ पे कुछ इस तरह की शहद की मक्खियाँ थीं जो कि उनसे, उनके फूलों से और उन फलों से जो है वो रस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो बड़ा खूबसूरत माहौल था, बड़ी अच्छी इधर उधर चरिंद परिंद की आवाज़ें और हवा की आवाज़ें और एक बहुत खूबसूरत माहौल, पुरसुकून माहौल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग जो रहते होंगे वो कितने कितने सुकून से रहते होंगे। बहरहाल मैंने चलना शुरू किया और मैंने देखा जाके देखूं तो सही कि भाई क्या माजरा है वहाँ पे, कैसे किस तरीके से अंडे मिल रहे हैं, कोई बंदा है, कोई मेरे सामने आएगा जिसमें। तो यहाँ पे मुझे नज़र आया कि उन्होंने कोई एक डोनेशन से मुतालिक की हुई है कि गालिबन ये लोग जो हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो इधर रहता है, उसने डोनेशन मांगी है कि जी उनको जो चिकन, उन्होंने जो मुर्गियाँ पाली हुई हैं देसी, उसके लिए डोनेशन। तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों ने जो अपने हिसाब से जो डोनेट कर सकते थे, किसी ने कोई बर्तन रखे हुए थे, किसी ने पुरानी डीवीडीज़ रखी हुई थी, किसी ने कोई लैंप रखा हुआ था। तो ये एक बड़ा खूबसूरत था और एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर लेफ़्ट साइड पे आपको एक नज़र आएगा, गोल से दायरे के नीचे एक बॉक्स नज़र आएगा, उसमें लोग पैसे डाल के जा रहे थे। बहरहाल वहाँ से मैं आगे गया और आगे चलता गया और बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना जो है पुरसुकून इलाका, ऑफ ग्रिड का इलाका, थोड़े शहर के हंगामों से दूर, वहाँ पे भी लोग रहते हैं हाई वैल्यूज़ पे। वो इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि भाई इधर अगर आपको अंडों की ज़रूरत हो, फार्मिंग यानी जो देसी मुर्गी के जो उनके घर में पली हुई मुर्गियाँ होती हैं। आप ये देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ है इनकी जो एस्थेटिक सेंस है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था नीचे जिस पे एग लिखे हुए हैं। इस बॉक्स के अंदर जो है वो उन्होंने जो है बर्फ़ वगैरह कूलिंग का कोई था कि अंडे ठंडे रहें, और उसके अंदर अंडे रखे हुए थे। ऊपर उन्होंने एक नोटिस भी लिख के लगाया हुआ है। आप ये देखें कितना पुरसुकून घर है। ऊपर आपको एक तहरीर हुआ नज़र आएगा
कि उस पे उन्होंने अंडों के बारे में लिखा है। उन वो जो अंडे हैं वो बतखों के भी हैं और मुर्गियों के भी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि बतखों के अंडों में ज़्यादा तवानाई होती है। अच्छा, फिर 12 अंडों की उन्होंने कीमत लिखी हुई है कि जी आप $5 का है वो, ठीक है। और ये भी लिखा है कि अगर अंडों से मुतालिक उनकी क्वालिटी में आपको कुछ पता चले तो आप जो हैं उसमें कमेंट करें। उधर एक डायरी सी लगी हुई है, डायरी के साथ उन्होंने एक पेंसिल लिख के लगाई हुई है। उन्होंने ये बताया कि बतखों के अंडों के अंदर मुर्गी के अंडों से ज़्यादा तवानाई होती है, उसके अंदर ज़्यादा जो है अज्जा होते हैं। बहरहाल आप ये देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने, और यहाँ पे वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। ये रोड है, उन्होंने अंडे बाहर रोड पे रखे हुए हैं। उनको इससे इस बारे में एतमाद है कि कोई उनके साथ धोखा नहीं करेगा, और यहाँ पे कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता। यहाँ पे एतमाद सबसे बड़ी चीज़ है। जो ट्रस्ट हमारे पास होना चाहिए वो ट्रस्ट इन लोगों के पास है। जो वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए वो वैल्यूज़ इन लोगों के पास है, कि जहाँ पे भरोसा और सच इनके माशरे की सबसे बड़ी जो है ना मज़बूत अलामत है। बहरहाल मैंने ये बॉक्स खोला, और बॉक्स खोलने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अंदर अंडे रखे हुए। अब अंडे रखे हुए हैं और इधर सारे नोटिसेस लगे हुए हैं। खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको अरेंज किया हुआ है, और चिड़ियाओं के उन्होंने घर बनाए हुए हैं, और ये उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि जी भाई आप इस तरीके से है, अगर अंडे ख़त्म हो जाएं तो आप इधर उस साइन को उल्टा करके रख दीजिए नीचे, ताकि उनको पता चल जाए अंडे। मगर कोई शख्स आपके पास आएगा नहीं। ये मेन उनका रोड है, ठीक है। उनका आप गांव समझ लीजिए, उनका विलेज समझ लीजिए, ऑफ ग्रिड का लागे। और ये बताऊं कि ये ओंटारियो का सबसे ऊंचा इलाका है, साउथ की तरफ का है, और ये सब काफ़ी हाई एलिवेशन पे है। बहरहाल हमने वो बॉक्स खोला और उसमें से अंडे का पैकेट निकाला, यानी डब्बा निकाला, जिसके अंदर 12 अंडे थे। क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो जब हमने बॉक्स खोला तो बॉक्स खोलने के बाद हमें पता चला कि अंडों के मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे, यानी जिस कमाश की मुर्गी है उसी कमाश का वो अंडा है। कोई अंडा छोटा है, कोई बड़ा है, मगर बेहतरीन। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो पैसे लाना भूल गया। मैं भागना शुरू किया, तेज़ तेज़ चलना शुरू किया कि मैं अपनी गाड़ी के दरवाजे की पॉकेट में मैं कॉइन्स रखता हूँ, तो वहाँ से कॉइन लेने के लिए दोबारा मैं चल पड़ा, क्योंकि मैं उन अंडों को ख़रीदना चाहता था। मैं इन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो भरोसा करते हैं, जिनकी क्वालिटी है कि वो सच के ऊपर बिलीव करते हैं। वरना तो कोई भी आए रोड पे पड़े हुए अंडे उठा के ले जाए, कौन पूछने वाला है। मगर यहाँ की ईमानदारी जो है वो इस माशरे की मजबूती का जो है ना असासा है, ठीक है। जब भी ये माशरा जो है वो चल रहा है पीसफुली, तो यहाँ पे भरोसा है, यहाँ पे सच है, यहाँ पे ईमानदारी है। कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता, कोई किसी के साथ चीट नहीं करता। बहरहाल मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, और गाड़ी के दरवाजे की साइड की पॉकेट में मैंने कॉइन रखा है। छन की आवाज़ें आई होंगी, वहाँ से मैंने कॉइन लिए, और मैं वापस उस जगह की तरफ चल पड़ा जहाँ पे मैंने अंडे ख़रीदने थे, ताकि मैं उधर पैसे रख के अंडे ले सकूँ। मुझे इंतहाई खुशी हो रही थी कि मैं जो हूँ बिल्कुल तरोताज़ा अंडे ले रहा हूँ, देसी मुर्गियों के अंडे ले रहा हूँ, ठीक है। मुर्गियों के बाद उनके किसी वहाँ पे रहने वाले किसी ने उनको हाथ लगाया होगा, ठीक है। फ़र्स्ट हैंड अंडे हैं, ठीक है, ताज़ा अंडे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोकल इसको वो देख रहे हैं, और यहाँ के लोकल को सपोर्ट करना एक बहुत अच्छा अमल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कहा घूम जा, और घूम गया, और घूमने के बाद मैंने वहाँ पे, और आप इनका घर देखिए कितना खूबसूरत है, लगता है कि कोई आइडियल जगह है। अंडों का मैंने डब्बा बंद किया। डब्बा बंद करने के बाद मैंने वो जो कॉइन्स थे वो उठाए, और वो इस तरह की एक वो थी, एक छोटी सी डिबिया सी थी या जो भी था, उसमें मैंने वो रख दी। ये आपको डायरी और पेन नज़र आ रहा है। और मैंने अंडों का सौदा कर लिया, यानी सौदा क्या कर लिया, अंडे ख़रीद लिए, और मैं लेके अपनी गाड़ी की तरफ गामज़न हो गया। और मुझे एक बहुत अच्छी खुशी का एहसास हो रहा था कि मैंने इस तरह के ऑफ ग्रिड के इलाके में, जो कंट्री साइड की तरफ रहने वाले लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जो कि यहाँ पे सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वहाँ से मेरा गुज़र हुआ, और उस अनोखी जगह पर जाके मुझे एक हकीकी खुशी हुई, ठीक है। वहाँ से मैंने
अंगूर भी देखे, मैंने सेब भी देखे, अंडे भी, और मैं अब खुशी से सरशार होके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी डील की है, ठीक है। और मुझे एक ताज़ा अंडे ख़रीदने का मौका मिला है। मैंने उस कॉज को सपोर्ट किया है, ठीक है। जो लोकल्स यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे चीज़ें ख़रीदना, उनकी चीज़ें लेना एक बहुत, आप देखिए जगह कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा हो। फिर मैंने चलना शुरू किया, गाड़ी की डिक्की के ऊपर मैंने अंडे रख दिए। मुझे पता था वहाँ से कोई मेरे जो है वहाँ से गाड़ी की डिक्की के ऊपर से अंडे नहीं उठा के लेके जाएगा। मैंने उन्हीं के घर के साथ सामने से गुजरना शुरू किया। वहाँ पे एक छोटी सी लेक थी। मैंने ये कोशिश की कि ये देखा जाए कि ये अंडे जो है किस तरीके से, कौन सी मुर्गियाँ दे रही हैं अंडे। तो यकीनन मुर्गियाँ भी होंगी, उन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई होंगी। तो ज़रा सा आगे गया तो मुझे उनका जो है ना मुर्गियों का घर नज़र आया, ठीक है। यहाँ पे गेट वगैरह नहीं होते हैं घरों के ऊपर, मगर हदें मुकर्रर होती हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि कोई उस जगह को क्रॉस नहीं करेगा उनकी जगह के, उनकी इजाज़त से। मैंने गौर से देखना शुरू किया, मुझे कुछ मुर्गियाँ और बतखें टहलती हुई नज़र आईं। आप भी गौर से देखिए, आपको मुर्गियाँ भी नज़र आएंगी, मुर्गे भी नज़र आएंगे, या मुर्गा नज़र आएगा, ठीक है। ये वो मुर्गियाँ हैं, इनमें से किसी एक मुर्गी ने वो अंडे दिए होंगे जो मेरे पास हैं, जिनको मैं खाऊंगा और खूब मैं इंजॉय करूंगा। और देखें कितनी खूबसूरत जगह है, कितना पुरसुकून माहौल है। और ये देखें मुर्गे और मुर्गियाँ कितने आराम से टहल रहे हैं। मुर्गा एक बादशाह की तरह है और उसके इर्द गिर्द मुर्गियाँ मंडला रही हैं। उनको पता है कि वो जो अंडे देते हैं, उन अंडों की को ख़रीदने वाला भी कोई है, उनको कोई ख़रीदेगा, वहाँ पे उनकी फीड को देने वाला भी कोई है, लोग सपोर्ट करेंगे, ये माशरा उसको सपोर्ट करेगा। जब भी इस माशरे की मजबूती है कि यहाँ पे जो हैं लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से इस माशरे का जो बैलेंस है वो कायम है। इसी वजह से यहाँ पे माशरे में सुकून है। इसी वजह से इस माशरे में कोई किसी का हक नहीं मारता है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ है, क्योंकि यहाँ पे सच है, ठीक है।